दो शहरी दो गांव के गर्भवती बहू की बकरा ईद। अरे ये देखिए रुकैया आपा, जरी वाला सूट है, नई नवेली दुल्हन पर खूब खिलेगा। ये क्या दिखा रहे हो अकबर मियाँ? रईस घरों की शादी है, कोई शाही जोड़ा दिखाओ। रुपए पैसे की चिंता मत करो, अल्लाह मियाँ का दिया बहुत है हमारे पास। कपड़े वाला एक से बढ़कर एक महंगे सूट दिखाता है। अच्छा ये गरारा सूट देखो आपा, मखमल का दुपट्टा है, पूरे 10,000 रुपए का एक सूट है। माशाअल्लाह, ये दिखाया ना सौदा तुमने। इसमें से 2 जोड़ी सूट निकाल दो। ये सूट आलिया और सनम बहू पर कितने आला लगेगा। आखिर वो शहर की हैं और इतने ऊंचे खानदान से आ रही हैं। बाकी गांव वाली बहू के लिए कोई हल्की कढ़ाई वाला सूट देखूंगी। कौन सा दहेज दे रही हैं? अरे रुकैया बेगम, जैसे तुमने अपनी दो बहू के लिए सूट पसंद किया है, हिना और मन्नत बहू के लिए भी जोड़े चुन लो। उन दोनों के लिए मैंने पहले ही जोड़े खरीद लिए हैं, आप फिक्र ना करें। ऐसा बोलकर रुकैया बेगम बात टाल देती है। निकाह का दिन भी आ जाता है, जहां काजी साहब निकाह पढ़वाते हैं, जहां विदाई के पल दोनों गरीब बहुएं अपने पिता नवाब के गले लगकर रोती हैं। अब्बू जान तुम दोनों तो खुशी के मंजर पर ऐसे रो रही हो जैसे ससुराल नहीं 7 समंदर पार जा रही हो। नवाब भाई अब रुखसती कीजिए, वैसे भी अलीपुर से दिल्ली जाने में दिन निकल जाएगा। जी भाभी जान। हिना, मन्नत, जाओ, अल्लाह मियाँ तुमको हर खुशी दे। और दोनों बहुएं अलीपुर गांव से विदा होकर ससुराल आती हैं, जहां दरवाजे पर से ही दोनों घमंडी शहरी बहुएं तानीबाजी शुरू कर देती हैं। देखो तो दोनों ने कैसा 3rd क्लास लहंगा डाला हुआ है। अरे जिंदगी में निकाह एक बार होता है। अरे अपनी नहीं तो कम से कम हमारी या थोड़ी इस घर के खानदान की इज्जत का ख्याल ही कर लेती। रहने तो आलिया बहू, इन दोनों को क्या पता इज्जत कैसे की जाती है। वो तो तुम्हारे अब्बा ससुर ने नवाब की गरीबी पर तरस खाकर इन्हें बहू बना लिया, और तुम दोनों अब इस घर को खाला का घर मत समझना। अब ससुराल है ये तुम्हारा। ये बेहतर होगा यहाँ के कायदे तौर तरीके सीख लो, क्योंकि ये तुम्हारा अलीपुर गांव नहीं शहर है। तुम्हारे अब्बा ससुर का बहुत अदब से नाम लिया जाता है यहाँ बड़ी बड़ी महफिलों में, समझी? जी अम्मी जान। उफ, गर्मी से हमारा तो कीमा बन गया है। अम्मी जान, हमारा कमरा कहाँ है? हम आराम करना चाहते हैं। अरे चलो मेरी शहजादी बहू, तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। सास अपनी शहरी बहुओं को तैयार किया हुआ आलीशान कमरा दिखा देती है। वहीं गांव की दोनों बहू सास के पीछे पीछे आती हैं। माँ जी, हमारा कमरा कहाँ है? अरे सब्र रखो, तुम दोनों को भी तुम्हारी जगह दिखाती हूँ। ये लो तुम दोनों का कमरा। रुकैया दोनों गवार बहू को रहने के लिए एक कमरा देती है, जिसमें एक छोटा मोटा पंखा छोड़कर गुजारे की कोई और भी सुविधा नहीं थी। अम्मी जान, यहाँ तो काफी घमस है, कैसे रहेंगे हम दोनों यहाँ? तो अब तुम दोनों को कोहिनूर महल चाहिए क्या? पंखा लगा है बहुत है, और वैसे भी तुम्हारे अलीपुर गांव में कौन सा एसी लगा था। रुकैया कड़वी बातें सुनाकर चली जाती है। दोनों गांव की बहुएं रात भर गर्मी में बेचैन होती रहती हैं, जबकि शहरी बहुएं आलीशान एसी और नरम बिस्तर पर ठाठ से सोती हैं। इसके अलावा घर की जिम्मेदारी भी दोनों गांव की बहुओं को देखनी पड़ती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और शहरी बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अम्मी जान, अब दादी बनने वाली है, हम प्रेग्नेंट हैं। इंशाअल्लाह मेरे घर का चिराग आने वाला है। सुना आपने उस्मान? हाँ रुकैया बेगम, हम बहुत खुश हैं। अल्लाह मियाँ ने हमारे परिवार में बकरीद का तोहफा पहले ही भेज दिया है। अब तुम दोनों को बहुत ही एहतियात बरतनी होगी और अपने खाने का ख्याल रखना होगा। जी अम्मी जान। तुम्हारा जो भी खाने पीने का मन हो बता दो, मैं बनवा दूंगी। अम्मी जान, फिलहाल तो हम दोनों को चूल्हे पर सिका हुआ कबाब खाने का मन है। बस इतनी सी बात? अरे ओ दोनों गांव वाली बहू, जल्दी से आओ। जी अम्मी, बुलाया? हाँ, मेरे दोनों शहरी बहू को कबाब खाने का दिल कर रहा है, बना कर लाओ। बेचारी दोनों गांव की बहुएं चूल्हा फूंक फूंक कर कबाब बनाती हैं। वल्लाह कितना लजीज कबाब पका है। आपा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मगर मेरा तो जी मचल रहा है। ये कहते हुए मन्नत दूर जाकर उल्टी करने लगती है और बेहोश हो जाती है। तभी शाहरुख आता है। या अल्लाह, मन्नत तुम ठीक तो हो? डॉक्टर को बुलाइए। कुछ देर बाद। डॉक्टर, मन्नत को क्या हुआ है? डर की बात नहीं है, ये प्रेग्नेंट है और ऐसे में चक्कर आना आम बात है। डॉक्टर साहब, एक बार मेरा भी चेकअप कर लीजिए, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। बधाई हो, आप भी माँ बनने वाली हैं। या खुदा, तूने हमारे घर को दोगुनी खुशी दी है। इस बार की बकरीद में ऐसा जश्न होगा कि सब देखेंगे रुकैया बेगम।
थोड़े दिन बीतने के बाद बकरीद का त्योहार आ जाता है। ऐसे में भयंकर गर्मी का मौसम भी था। या अल्लाह, बकरीद में कितने ही दिन बचे हैं और अभी तो साफ सफाई भी नहीं हुई। साफ सफाई की बात आते ही दोनों शहरी गर्भवती बहुएं बोल पड़ी। अम्मी जान, आप तो जानती हैं कि हम कितनी नाजुक हैं, इसलिए साफ सफाई हमसे नहीं हो सकेगी। या अल्लाह, तौबा तौबा, तुमने सोचा भी कैसे बहू रानियों कि मैं तुम दोनों से काम करवाऊंगी? उन गांव वाली बहुओं को मैंने इस घर में क्यों रखा है? हिना, मन्नत, कहाँ हो दोनों? यहाँ आओ। दोनों बहुएं काम छोड़ छाड़ के आती हैं। जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ देखो, कुछ दिन में बकरीद है, पूरे घर को अच्छे से साफ सुथरा करना। हर कमरा शीशे जैसा चमकना चाहिए, नूर लगना चाहिए घर में। अम्मी, घर में 4 बहुएं हैं, हम चारों के बीच में आधा आधा काम बांट दीजिए। हम पेट से हैं और इस मौसम का मिजाज तो आप देख ही रही हैं, कैसी गजब की गर्मी है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारा अलीपुर गांव तो कश्मीर जितना ठंडा था। आई बड़ी बात करने, ज्यादा जुमले मत गाओ और जाके काम करो। सास के साथ साथ दोनों शहरी बहुएं भी हुक्म जताती हैं। गांव की बहू गर्भवती होके भी उस बेदर्दी गर्मी के मौसम में बिना खाए पिए शिद्दत से सफाई करती हैं, जबकि दोनों शहरी प्रेग्नेंट बहू एसी में पड़ी रहती हैं। इस घर में तो हमारी कोई औकात ही नहीं है। हिना आपा, वो दोनों एसी में पड़ी पड़ी मोटी हो रही हैं और इस तपती धूप में सफाई कर करके कमर तुड़वाएं हम दोनों। कोई बात नहीं मन्नत, हम तो ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इसीलिए मुंह से कुफर मत बोलो। अल्लाह सब ठीक करेगा, वो हमारे बच्चों का ख्याल भी रखेंगे। शाम को कुर्बानी के बकरे भी आ जाते हैं और तो और शहरी बहू के घराने से कई कीमती तोहफे, जोड़े, मिठाई भी आते हैं, जिससे दोनों का दिखावा और भी बढ़ जाता है। अम्मी जान, हमारे अब्बा के यहाँ से बकरीदी आ गई है, आप सब देख लीजिए, पूरा तो है। इसमें देखना क्या है बहू, समधी साई ने सब बढ़ के दिया होगा। देखो तो, होने वाले नवासे के लिए भी कितने बेशकीमती कपड़े भेजे हैं। अम्मी, जरा हमारी करीब देवरानी से पूछो, निकाह के बाद ससुराल में इन दोनों का भी तो पहला बकरीद है, कुछ भेजा इनके अब्बू ने? अरे वो फकीर क्या भेजेगा, जो बेटी के पांव भारी होने पर भी एक दफा मुलाकात करने नहीं आया। उसकी तो बला टली और गांव से शहर आते आते उनका खर्चा नहीं लग जाता, इसीलिए नहीं आया। रुकैया के ताने दोनों गांव की बहू के दिल पर लगते हैं। वो दिल ही दिल में सिसक सिसक कर बहुत रोती हैं। अब बकरीद का मुबारक दिन आ जाता है, जिसमें दोनों शहरी बहू के लिए सास जोड़े सिलवाती है। आलिया बहू, सनम बहू, ये लो, आज तुम दावत में यही जोड़े पहनना, ठीक है? मैंने खास सिलवाया है। हाय अल्लाह, ये सलमा सितारा सूट मुझे कितना चुभेगा। हम प्रेग्नेंट हैं, थोड़ा तो सोचती, हमें नहीं चाहिए। हमारे अब्बूजी ने इससे लाख बेहतर सूट भेजा है। दोनों प्रेग्नेंट बहुएं अपने मन की करती हैं और सूट कबूल नहीं करती। रुकैया मन उदास कर लेती है। मैंने कितने प्यार से ये बकरीद का जोड़ा दोनों के लिए सिलवाया था, अब इसका क्या करूं? लाइए, हमें दे दीजिए। अम्मी, हम पहन लेंगे ये सूट, बहुत आला है और हमारे पास कोई जोड़ा भी नहीं है। रुकैया गांव वाली बहू को जोड़ा दे देती है, जिसे पहनकर जब वो कुर्बानी में आती हैं तो दोनों शहरी बहुएं किलस जाती हैं। फिर दोनों पेट से होने के बाद भी दावत का खाना तैयार करती हैं, जबकि शहरी बहुएं सजने धजने और फोटो खिंचवाने में लगी थीं। सुबह से काम कर रही हो दोनों, देखो पसीने से भीग भी गई हो। तुम पेट से हो, थोड़ा ख्याल कर लो अपना भी। तभी वहाँ शहरी बहुएं आ जाती हैं। देखो सनम, अम्मी को इन गांव वाली की कितनी फिक्र है, प्रेग्नेंट तो हम भी हैं। तुम दोनों ने पहाड़ नहीं तोड़ा, समझी? बस चेहरे चमकाकर तब से टेढ़ा मेढ़ा सा मुंह बनाकर फोटो खिंचवा रही हो, मगर ये बेचारी सबकी खिदमत में लगी हैं। ये लो तुम दोनों के बकरीद का तोहफा, जल्दी से पहन कर आ जाओ, सबसे मिलवाना जुलवाना है तुमको। जी अम्मी जी। दोनों खूब सज धज कर आती हैं और सब मिलकर दावत करते हैं, जबकि दोनों शहरी बहुओं का मुंह सड़ा बना होता है और दिल में पछतावा होता है। हमने उनके साथ ज्यादती की, जबकि वो दोनों भी तो प्रेग्नेंट थी। हाँ, तुम ठीक कहती हो, चलो और भी कुछ बिगड़ा नहीं है, चलकर माफी मांग लेते हैं। हिना, मन्नत, अल्लाह के लिए हमको माफ कर दो, हमने तुमसे बैर निभाया, मगर क्या अब हम प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं? खुदा का शुक्र है, उसने हमारी दुआ कबूल कर ली। हम तो यही चाहते थे बाजी, अब बीतेगी हमारी बकरीद रौनक भरी। आखिर में चारों बहुएं खुशी से मिलजुल कर बकरीद मनाती हैं, दावतें खाती हैं। अब सब ठीक था।